सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रतीक राज फ्रॉम आईआईटी भिलाई। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई मेंस 2025 का एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रह सकता है। जैसा कि हमें पता है कि जेईई मेंस 2025 का सेकंड सेशन ओवर हो चुका है, जहां पर कि ऑलमोस्ट सारे शिफ्ट में स्टूडेंट को ऐसा नहीं था कि काफ़ी इजी लेवल का क्वेश्चन देखने को मिला या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन देखने को मिला, बट काफ़ी चेंजेस आई थी सेकेंड सेशन में। ठीक है, रिलेटिवली फर्स्ट सेशन में, जहाँ पर कि फर्स्ट सेशन में हमें एक्सपेक्टेशन था फर्स्ट सेशन के बाद कि सेकंड सेशन में ऐसा हो सकता है कि बच्चे ज़्यादा प्रिपेयर करके आएंगे तो उनका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, तो कट ऑफ बढ़ सकता है 99 परसेंटाइल 95 परसेंटाइल इन सब का। बट जैसा मेरा एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मेरे को तो कम चांसेस लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाए। लाइक अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि 99 परसेंटाइल 220 मार्क्स पे बन सकता है या 240 मार्क्स पे बन सकता है, जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे जेईई मेंस सेशन 2 से पहले, तो शायद अब एग्जाम देने के बाद उनको भी पता चल चुका होगा कि सीन वैसा नहीं होने वाला है। जो जेईई मेंस का फर्स्ट सेशन हुआ था 2025 का अप्रैल अटेम्प्ट वाला, ऑलमोस्ट उसी के नियर बाई हमारा परसेंटाइल रहेगा। सेकेंड अप्रैल का जो पहला शिफ्ट हमारा हुआ था, पहला शिफ्ट भी इजी नहीं था और डिफिकल्ट भी नहीं था, बट काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे वहाँ पर भी कुछ चैप्टर्स में। जैसे केमिस्ट्री में ही कुछ क्वेश्चन एडवांस लेवल के थे, फिजिक्स में भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, और ऐसा था कि हर शिफ्ट से काफ़ी मिक्स्ड क्वेश्चन था, हर सब्जेक्ट से हर चैप्टर से मिक्स्ड क्वेश्चन था। मिक्स्ड क्वेश्चन कहने का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलरली चैप्टर पे इंडिपेंडेंट होके ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हर चैप्टर को इक्वल वेटेज दिया गया, ऐसा मतलब नॉर्मल ट्रेंड देखने को मिला। ठीक है, पूरे जेईई मेंस का जो मैंने एनालिसिस किया सेशन 2 का, वहाँ पर मेरे को यही देखने को मिला। और जो अभी फ्यूचर एस्पिरेंट है या जो अगर जी 2026 के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको ये चीज़ अभी से ही माइंड सेट लेके चलना होगा कि किसी आप पर्टिकुलर चैप्टर्स पे डिपेंडेंट होकर जेईई मेंस में अच्छा स्कोर करने का सोच रहे हैं, तो वहाँ पे शायद आपका रिजल्ट सही ना हो पाए। अभी आपको चेंजेस से सीखना होगा ताकि आप फ्यूचर में उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का सेशन 2 हुआ, जहाँ पर कि ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन के साथ साथ मैथ्स का लेवल कहीं कहीं लो कर दिया गया रिलेटिवली केमिस्ट्री के रिलेटिव में। आप समझ सकते हैं केमिस्ट्री के रिलेटिव में कहीं कहीं किसी शिफ्ट में देखा गया कि मैथ्स का लेवल थोड़ा सा लो था, जहाँ पर स्टूडेंट ये फील कर रहे थे कि अगर उनको थोड़ा और टाइम मिलता तो शायद वो फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ के मैथ्स पे ज़्यादा टाइम देते, तो शायद वहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन वो सॉल्व कर पाते। ठीक है, तो ऐसा भी इस बार गेम हुआ। जैसे कि सेकेंड अप्रैल का ही मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर केमिस्ट्री का लेवल काफ़ी बेहतरीन था और जो मैथ्स का लेवल था वो रिलेटिवली लो देखा गया, थोड़ा सा लो देखा गया, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लो देखा गया। और वहीं सेकेंड अप्रैल का जो इवनिंग का अटेम्प्ट हुआ उसमें फिर से मैथ्स का स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया। और जो 3 तारीख का मॉर्निंग वाला शिफ्ट हुआ, 3 तारीख के मॉर्निंग वाले शिफ्ट में भी ये देखने को मिला कि जो केमिस्ट्री था वो भी लेंदी था, फिर उसके बाद मैथ्स तो लेंदी था ही, और फिजिक्स थोड़ा डुएबल रहा उस शिफ्ट में। ठीक है, और फिर थर्ड का जो इवनिंग वाला शिफ्ट था, वहाँ पे हर चीज़ मॉडरेट लेवल में देखने को मिला, और ऐसे करके ऑलमोस्ट हर चीज़ वही मिक्सअप था, इजी मॉडरेट, ठीक है, इस टाइप से था। तो ओवरऑल हम एनालिसिस करें कि जो कट ऑफ हो सकता है जेईई मेंस का कट ऑफ कहने का मतलब है कि आप एडवांस के लिए अपेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सिंपल, कट ऑफ क्लियर करने का मतलब कहीं से भी ये नहीं होता है कि आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा या आपको कोई कॉलेज फिक्स्ड है कि मतलब एनआईटी में आप चले ही जाओगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बस वो कट ऑफ ये दिखाता है कि हाँ, आपने जेईई मेंस क्वालिफाई कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर द कैटेगरी यू आर बिलोंगिंग, सो दैट यू कुड बी एबल टू अटेम्प्ट जेईई एडवांस। तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था 2024 का जनरल कैटेगरी का 93.23 परसेंटाइल था। ठीक है, और ये जो ट्रेंड है परसेंटाइल का कट ऑफ का, वो मेरे डेटा के एनालिसिस जैसा मैंने देखा कि 2023 में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़े, फिर 2024 में रिलेटिवली 2023 से ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे, 14 लाख थे 2024 में, और 2025 में भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इस बार नियर अबाउट 16 लाख हैं। ठीक है, तो जो डेटा के अकॉर्डिंग हम देखते आ रहे हैं कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ता है उतना ज़्यादा परसेंटाइल भी इंक्रीज करता है, यानी कि उतना ज़्यादा कट ऑफ भी बढ़ता है जेईई मेंस का। तो हर बार का सीन अलग था, इस बार का सीन मेरे अकॉर्डिंग अलग होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम 2024 तक ऐसा होता था कि जेईई मेंस अपने कुछ चीज़ों पे स्टिक रहती थी। लाइक उनका सबको पता रहता था स्टूडेंट को नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है जेईई मेंस का, कि मैथमेटिक्स हायर साइड पूछा जाएगा, और फिर जो आपका फिजिक्स है, फिजिक्स डुएबल होगा, और वो वैसा होता भी था 2024 में। तो उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर करके जाते थे, और उनका मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़्यादा होता था और सही भी होता था। तो आप लास्ट ईयर का भी देख सकते होगे कि लास्ट ईयर जो सेकेंड अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल या 95 परसेंटाइल थी सेकेंड अटेम्प्ट में, वो ज़्यादा नंबर पे बना था।
ठीक है। उसका रीजन था कि क्वेश्चन का लेवल और जो नॉर्मल ट्रेंड जेईई मेन का था वो कॉमन चलता आया था, वो सेम रिपीट हुआ था लास्ट ईयर भी। बट इस ईयर मेरे एनालिसिस से ऐसा चीज रिपीट नहीं हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो जनवरी अटेम्प्ट का भी मैंने अच्छे से एनालिसिस किया था और मैंने मार्क्स परसेंटाइल पे वीडियो भी बनाया था, तो उसमें अच्छे से दिख रहा था कि लाइक बहुत सारे स्टूडेंट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ज़्यादा नंबर पे कम परसेंटाइल बनेगा, वैसा सीन नहीं हुआ। वो एक्यूरेटली मेरा मतलब ऑलमोस्ट सही रहा, जो प्रेडिक्शन था वो इस ईयर भी मैं देख रहा हूँ कि अप्रैल अटेम्प्ट का भी ट्रेंड मतलब अच्छे लेवल पे रहा, जिसके चलते कि आप लोग अच्छे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम नंबर पे भी आपको ठीक परसेंटाइल देखने को मिल सकता है। मतलब जो स्टैंडर्ड होता है कि 180 185 पे 99 परसेंटाइल और 120 125 पे आपका 95 परसेंटाइल, ठीक है। तो ये ट्रेंड जो नॉर्मल होता है वो इस सेकेंड अटेम्प्ट में अप्रैल में जेईई मेंस 2025 में भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से हम ये चीज़ गेस कर सकते हैं कि जो हमारा कट ऑफ होगा इन दोनों फर्स्ट और सेशन 1 और सेशन 2 के बेसिस पे हम लोग ये चीज़ गेस कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। जो आपका कट ऑफ है जेईई मेंस का, ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर जैसे 93.23 परसेंटाइल था जनरल का, तो इस ईयर वो 95 96 परसेंटाइल हो जाएगा। वैसा होने का बहुत कम चांसेस है। उल्टा मेरे को तो लगता है मेरे एनालिसिस से कि 93.23 परसेंटाइल है, तो वहाँ पे प्लस माइनस 0.5 या 0.5 परसेंटाइल माइनस होने का ही चांस है, यानी कि नियर अबाउट 92 परसेंटाइल हम बोले 91 92 परसेंटाइल। मेरा एक्सपेक्टेशन वही है कि 92 परसेंटाइल के नियर कट ऑफ होना चाहिए जनरल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स से, ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वालों का लास्ट ईयर कट ऑफ था 81 परसेंटाइल और इस ईयर ईडब्ल्यूएस वालों का नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। तो उनका चांस है कि उनका परसेंटाइल इंक्रीज कर सकता है कट ऑफ का, 81 से हो सकता है 83 समथिंग जाए, 83.5 परसेंटाइल समथिंग जाए। उनका घटने का कट ऑफ घटने का प्रोबेबिलिटी का चांस कम है, ठीक है। उनका थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम है कि उनका कट ऑफ डिक्रीज करे ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। और हम ओबीसी वालों की बात करें तो ओबीसी वालों का जो लास्ट ईयर कट ऑफ था वो 79 समथिंग परसेंटाइल था। वो ओबीसी वाले भी इस ईयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका जो कट ऑफ है वो उनका भी कट ऑफ डिक्रीज करने का चांस है अच्छा खासा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ओबीसी वालों का नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म लाइक ईडब्ल्यूएस के जैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी ईडब्ल्यूएस 3-4 साल पहले आया है, ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फॉर्म, तो अभी थोड़ा सा उसको मतलब टाइम के साथ साथ अवेयरनेस फैलता है, तो इसीलिए अभी ईडब्ल्यूएस का हर ईयर नंबर ऑफ एप्लीकेशन या नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। बट ओबीसी का ऐसा सीन नहीं है। ओबीसी का जिस रेट से बढ़ना चाहिए ईडब्ल्यूएस के रेट से, उस रेट से नहीं बढ़ रहा है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ओबीसी वालों का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 79 परसेंटाइल जो लास्ट ईयर कट ऑफ था उससे डिक्रीज ही हो, प्लस माइनस 0.5 या 1 परसेंटाइल बढ़ने का कम प्रोबेबिलिटी लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओबीसी वालों का कम हो। और जो एससी एसटी हैं, एससी एसटी वालों के लिए ऑलमोस्ट सेमी लेवल पे मेंटेन करने का कट ऑफ, जो एससी वालों का कट ऑफ लास्ट ईयर था 60 परसेंटाइल समथिंग और एसटी वालों का 46 परसेंटाइल, तो वहाँ पर भी हमें चांसेज है कि एससी वालों का भी प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 परसेंटाइल बढ़ सकता है, ठीक है। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि आप ओवरऑल कंक्लूजन से समझ गए होंगे कि जो जेईई मेंस का हमारा ये वाला अटेम्प्ट हुआ है, इसके एनालिसिस करने के बाद ऐसा नहीं होगा कि ड्रेस्टिकली एकदम कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। लाइक जो आपका जनरल का कट ऑफ 93 है, तो ऐसा नहीं होगा कि 96 चला जाए कट ऑफ, ठीक है। मतलब एक स्मूथर रेट से होगा। अगर वो बढ़ेगा भी तो मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा लास्ट ईयर के रिलेटिव में, मेरा ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो ओवरऑल कट ऑफ का एनालिसिस यही है कि अभी आपको कट ऑफ का टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप नॉर्मल स्टैंडर्ड मार्क्स स्कोर किए हो जेईई मेंस सेशन 2 में, लाइक अगर आपने 120 मार्क्स नियर स्कोर किया तो ऑब्वियसली आप 94-95 परसेंटाइल पा रहे हो, तो आप जनरल कैटेगरी से ही क्वालिफाई हो। और जो कैटेगरी वाले हैं अगर वो भी अपना लास्ट ईयर का कट ऑफ देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपना मार्क्स देखें और खुद ही एनालिसिस करें इस वीडियो के बाद कि आप कट ऑफ क्रॉस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आज का कंक्लूजन यही था ओवरऑल कि जेईई मेंस 2025 का हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। ये वीडियो बनाना आई गेस जरूरी था स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो बहुत कन्फ्यूजन में थे। बहुत सारे जगह बताया जा रहा है कि मतलब जो हमारा परसेंटाइल है कट ऑफ का वो 95 96 जा सकता है, ठीक है, चांसेस है। बट एनालिसिस करने के बाद मेरे को वो कम चांसेस लग रहा है, इसलिए मैंने अपने इस वीडियो में आपको बताया कि क्या होने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चांसेस है। तो हमारा आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, अगर आप जे एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप वाला लिंक है आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और फ्रीली आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे ही जाके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो या आपको एडवांस में कैसे प्रिपेयर करना है तो वहाँ पर जाके आप चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। मैं ऑब्वियसली आपका 24/7 आवर्स हेल्प करने के लिए रेडी रहूँगा। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।